ले जी दोस्तों, बात हो रही है दोस्ती के ऊपर। हमारी जिंदगी में हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, अपने होते हैं। अच्छा, दोस्त बहुत अहम होते हैं हमारे घर में, फैमिलीज में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने घर वालों से शेयर नहीं पाते, अपने दोस्तों से वो शेयर कर लेते हैं। मैंने अक्सर ऐसे देखा कि हमारे जो भाई होते हैं, जो हमारे वालिदैन होते हैं, वो कहते हैं कि यार इसे मुंडे नु क्यों हो गया, वह चुप बड़ा रहता, वह परेशान है, इसके दोस्त से पूछें, इसके यार से पूछो जिसके पास ये बैठता है। उसके बाद दोस्तों, दोस्ती की कितनी कितनी वैल्यू है, सोबत की कितनी वैल्यू है। एक गोरे का कहना है, फरहान बड़ी मजे की बात है ये, जितने दोस्त हमें सुन रहे हैं, आप सब दोस्तों के भी ये बात बहुत काम आएगी। गोरे का कहना यह है कि भाई मुझे किसी भी इंसान का फ्यूचर अगर मुझसे पूछना हो, मुझे उसके 5 दोस्त जिनके साथ वो बैठता है ना, उनके बारे में बता दो। क्या बात है कि उसके साथ जो 5 दोस्त बैठते हैं उनकी डिटेल मुझे दे दो, मैं आपको बिना उस शख्स को देखे बिना जाने बता सकता हूँ कि 10 साल बाद ये बंदा कहाँ पे होगा। क्या बात। ये होता है दोस्ती का असर, सोबत का असर। अब हम इसी गोरे की इस बात को 1400 साल पीछे लेके जाएं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हदीस मुबारक उनकी थी कि सोबत का असर होता है इंसान के ऊपर। तो हम दोस्त, गैदरिंग, यार जिनके साथ हम लोग बैठते उठते हैं, उनका इंतखाब ये कोई आम सी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत अहम बात है हमारी जिंदगी में, इसका बहुत असर होता है। बिल्कुल। अच्छा, पॉजिटिव दोस्ती, जी पहले हम उस पर बात करते हैं, पॉजिटिव चीजों के ऊपर। सही कि भाई कुछ दोस्त बहुत अच्छे होते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ दोस्तों से हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत खुलूस मिलता है, बहुत चाहते मिलती है, हमारे बहुत काम आते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत साथ निभाते हैं, हमारे साथ बहुत मुश्किल जगहों पर भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो होते हैं हमारे दिल से खास अपने दोस्त। खास तौर पर उनकी पहचान तब होती है जब हम पे बुरा वक्त आता है। दोस्तों, बुरे वक्त में एक अच्छी बात यह होती है कि जब भी आता है तो फालतू के लोग आपकी जिंदगियों से खुद ब खुद निकल जाते हैं। जो भी जितना भी कूड़ा करकट आपने इकट्ठा किया होता है अपनी जिंदगी में, वो साफ हो जाता है खुद ब खुद। आपको साफ करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, वो खुद ब खुद ही साफ हो जाता है। और पीछे जो बच जाता है वो होता है खालिस, प्योर मक्खन खोया, जिसको हम कहते हैं ना, खालिस माल हमारा, जो दिल से हमारे साथ होते हैं, जो मुश्किल हालात में भी कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के, हाथों में हाथ दे के हमें ये हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें ये एहसास देते हैं कि भाई परेशान नहीं होना, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे दोस्त। ये पॉजिटिव दोस्त जो हमारे साथ होते हैं। अच्छा, दोस्त क्या है, दोस्ती क्या है? दोस्ती दोस्तों, पितरस बुखारी एक बहुत ही प्यारी उन्होंने बात कही कि दोस्त वो है फरहान कि जिसके साथ आप बैठे हैं, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही आपकी, लेकिन आप मुतमिन है कि वो मेरे पास बैठे। क्या बात है कि वो मेरे साथ तो बैठे। बहुत खूब। दोस्त वो है जो आपको मौका देता है वो करने का जो वो समझता है कि आपके लिए बेहतर है या जो आप करना चाह रहे होते हैं। दोस्त वो है जो अपनी जगह छोड़ देता है, स्पेस देता है आपको कि यार नहीं, इसको भी आगे आना चाहिए, इसको भी वही हकूक मिलने चाहिए, वही राइट्स मिलने चाहिए, वही खुशी मिलनी चाहिए जहां तक मैं पहुंच चुका हूं। वो होता है आपका सच्चा दोस्त जो दिल से आपके साथ होता है। दोस्ती दोस्तों एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी रिश्ते में अपनायत भर देता है फरहान। ऐसा ही है। यानी कि आपके घर में आपकी माँ है, माँ बेटा बेटी, माँ के साथ भी पहले आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके साथ अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर करने के लिए पहले दोस्ती आपकी होगी। दोस्ती होने के बाद आपका वो माँ बेटे बेटी का वो रिश्ता मजबूत होगा, फिर उसमें वो जुड़त होगी जिसमें आप अपने जज्बात, एहसासात शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको अपनायत मिलेगी बेइंतहा। हमारे घर में बहन भाई, भाई भाई, हमारे बाबा बेटा बेटी, ये जो सब होते हैं, इन सब में पहले दोस्ती होना जरूरी है। जब दोस्ती नहीं होगी तो वो भाई तो होंगे लेकिन उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, अपनायत नहीं होगी, एक दूसरे से जज्बात की, एहसासात की, फीलिंग्स की शेयरिंग नहीं होगी। वो कब होगी? जब पहले हम उन दोनों के उस रिश्ते के दरमियान दोस्ती होगी। इसलिए अपने रिश्तों में पहले दोस्ती बनाइए। हमारा एक बहुत ही फेमस मकूला है कि हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है तो अक्सर मैंने दोस्तों को, पढ़े लिखे जो होते हैं, वो खास तौर पर ये कहते हैं कि यार हमने अपने साथ दरमियान दोस्ती हमने रखनी है सबसे पहले। हम पहले दोस्त हैं, बाद में हम मियाँ बीवी हैं, शौहर बीवी हैं, ये सारे रिश्ते हमने बाद में लेके आने। ये बहुत अच्छी बात है। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जो हर रिश्ते में अपनायत भर देता है। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी में दोस्ती के इस एहसास को, दोस्ती के इस रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा जगह दीजिए। जी फरहान। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि जितने भी ताल्लुक हैं आपके और उनमें जब तक ये दोस्ती का एलिमेंट रहता है तो उसमें की खूबसूरती नुमाया रहती है। वरना आप देखें, अब
आपके फादर के साथ अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो एहतराम का रिश्ता जरूर है, लेकिन वो बड़ा एक बेमजा सा फीका सा, वालिद साहब आए चुप करके बैठ जाओ, बोलना नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, तो आप वो माहौल बड़ा उसमें घुटन ज्यादा रहेगा, उसमें घुटन रहेगी, एक खुशी का, एक अपनायत का एहसास नहीं होगा। और ये दोस्ती ऐसी चीज है कि देखें, वो लोग जिनसे आपका खून का कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो खून के रिश्तों से आपके लिए बढ़ के हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो दोस्ती और वो अपनायत, वो ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी गमी में, आपकी खुशी में। और यही दोस्ती का एक एलिमेंट है जिसे हमें बढ़ाना चाहिए। और आज हम इसको मिस कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है जब से मोबाइल आ गया है, अब दोस्त भी बैठे हुए होते हैं तो वैसे हमें मोबाइल के पीछे पड़ जाती है फरहान। मोबाइल के इतने फायदे पे हैं, देखो हम लाइव भी तो मोबाइल के थ्रू ही है ना इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब देखें ना, हम आपस में ही बात कर रहे हैं ना जी बिल्कुल। तो अगर हम मोबाइल को लगे बैठे तो मोबाइल पे भी आपस में ही बातें होती हैं, बल्कि मोबाइल पर बहुत ज्यादा आपस में बातें होती हैं। नहीं, ऐसी बातें यार जी अनमोल धारा कह रही है अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आप अच्छे लग रहे हैं बहुत, और टॉपिक बहुत अच्छा है। फरहान की बहुत तारीफें होती हैं भाई। टॉपिक बिल्कुल दोस्तों अगर अच्छा है तो आप भी इसमें थोड़ा सा तबाह आजमाई कीजिए, आप अपना कुछ थॉट्स, अपने ख्यालात शेयर कीजिए, अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। दोस्ती क्या है आपकी नजर में? दोस्ती को आप किस एंगल से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? दोस्ती की आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू है, क्या समझते हैं आप दोस्ती को? ये सारी चीजें आप भी थोड़ी थोड़ी शेयर करते रहा कीजिए ताकि उस बात में मजा आए और हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो फरहान, दोस्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अच्छा हमारे यहाँ एक ये कल या परसों की बात है, मैंने एक पोस्ट देखी हमारे यहाँ, इसके ऊपर हम ब्रेक पे के बाद आगे जरा डिटेल से बात करेंगे। उसका पहले थोड़ा सा हिंट मैं देके आपको जाऊं। हमारे यहाँ ये है कि लड़का और लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती भाई, ये वो है। तो एक कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं लड़के और लड़की में पॉजिटिव दोस्ती तो कभी हो ही नहीं सकती भाई, इनकी दोस्ती हमेशा वैसी ही होगी। इस तरह की बात भी लोग बहुत करते हैं। खैर मैं कोई मजहबी या कोई सियासी बात नहीं यहाँ पे कर रहा, एक नॉर्मल बात मैं कर रहा हूँ। कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी जी जिस पे लिखा था कि अगर नेगेटिव थॉट्स से और इस तरह की सोच से जो हमारे मुआशरे में आम है, इससे हटकर देखा जाए तो लड़की से बेहतर वफादार कोई दोस्त नहीं होता। सही बात है। अब इतनी बड़ी बात उस बंदे ने लिखी, मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने सोचा, अब एज ए नॉर्मल पर्सन हमारे यहाँ जो कोई भी इस तरह की बात, कोई मुहावरा या कोई भी बड़ी बात बोल दे तो हर बंदा कहता है वाह वाह, जिस तरह फरहान ने फौरन कह दिया सही बात है, हर बंदा इसी तरह फौरी वाह 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 क्या बात की यार, बड़ी बड़ी गाल की थी यार, लेकिन उस पर सोचता कोई नहीं है। अब कई ऐसे मर्द होंगे जो इस बात से इख्तलाफ करते होंगे, कुछ ऐसे जो मजहबी लगाव के लोग होंगे वो भी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी फील्ड में शिद्दत पसंद होंगे ज्यादा, वो भी चीज से इख्तलाफ करेंगे। लेकिन एज ए जेंडर अगर हम देखें तो क्या वाकई ऐसा है? औरत बहुत वफादार भी है औरत, लेकिन औरत मैंने बहुत बेवफा भी देखी। उसकी पोस्ट से मुझे एक चीज माइंड में आई, वो ये फरहान कि हम लोग किरदार को, किसी भी इंसान को, उसकी पर्सनैलिटी को, हम किसी भी चीज को जेंडर की निगाह से क्यों देखते हैं? सही। औरत वाकई एक अजीम हस्ती है, कोई शक नहीं, माँ है, बेटी है, बहन है, और इतना दर्द सहती है। जो औरत काम कर जाती है मर्द तो कभी सोच ही नहीं सकता, ठीक है, जो औरत करती है इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि हर औरत वफादार है, हर औरत का ईमान का लेवल वहां पे, हर औरत का इखलाक अच्छा है। अरे भाई नहीं, इसी तरह मर्द भी है, मर्द भी बहुत अजीम है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, करते भी हैं, लेकिन हर मर्द एक जैसा नहीं है, हर मर्द अच्छा नहीं है। तो किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसका किरदार है, उसकी अच्छाई है, उसकी इखलाकियात है, वो उसके जेंडर पे डिपेंड नहीं करती, वो उसकी सोच पे डिपेंड करती है, उसके माइंड सेट पे डिपेंड करती है, उसके करैक्टर पे डिपेंड करती है। एक छोटा सा ब्रेक है दोस्तों, ऑन एयर हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं ज़ीशान हैदर के साथ आपका अपना प्रोग्राम दिल दिया गल्ला, हर मंगल और बुध की शाम 4 से 6 आप हमें सुनते हैं मस्त एफएम 103 फैसलाबाद स्टूडियो से बिल्कुल लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान अनवर और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के ऊपर। दोस्तों दोस्ती के ऊपर काफ़ी सारी बातें हमने पहले भी की और मैं चाहता हूँ आप दोस्त जितने सुन रहे हैं आप भी अपने अपने थॉट्स और कमेंट के थ्रू अपनी अपनी जो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। गुलाम अब्बास हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम गुलाम अब्बास, बहुत खुश रहें। कब शुरू करना है? मैं देख रहा हूँ भाई, हमने शुरू कर दिया और अब आप देखिए जी, बिल्कुल जी भर के देखिए 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 जनाब जी। ले जी फरहान, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जी। दोस्ती पे जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जंग में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे लड़की और लड़के की दोस्ती के बारे में।
आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ, देखें इसका पहले मुझसे ये पूछे कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों इतना स्पेशली ये पूछ रहा हूँ। जी, आपने मुझसे क्यों पूछा है? उसकी रीजन ये है, एक तो ये वैसे भी फनी बात भी इसको लोग समझते, लेकिन एक सीरियस बात भी है कि ये फरहान एक शादीशुदा बंदा है, ठीक है, और इसकी जिंदगी एक मजलूमियत का शिकार है। तो इसका एक्सपीरियंस बड़ा हैवी है इस तरह के मामलात में। पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी ये रखता है अपने पास, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, लोग इसको पसंद भी इसलिए करते हैं। अच्छा, अब मैं फरहान की तरफ चलता हूँ वापस। जी, इस तरह है, अब आपका सवाल है कि मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप जो होती है। अच्छा, आपने एक शादी का भी ट्विस्ट बीच में डाल दिया। तो बात यह है, देखें हमारे माशरे में बात यह है, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया कि को एजुकेशन को अच्छा नहीं समझा जाता। हम बड़े एक गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार रहते हैं, तजब्जुब का, क्लियर नहीं है अपने। ये लास्ट जब शो में हम भूंडी के ऊपर ताड़ी के ऊपर बात कर रहे थे, उस वक्त भी इस चीज का जिक्र किया। देखिए, हमने मिसाल उस वक्त दी थी कि आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहां ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बचपन से ही साथ ही पढ़ते हैं और साथ ही जिंदगी के सारे मामलात में चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ में जब तक ये दो माइंड रहेंगे ना कि अब मैंने अपने बच्चे को एजुकेशन में पढ़ाना है या मैंने नहीं पढ़ाना, अब जो पढ़ा रहे हैं उन्हें कोई इस चीज का मसला नहीं है। उनकी बेटी अगर किसी स्टूडियो जा रही है, किसी कंपनी में जा रही है, किसी जगह में पढ़ाने जा रही है, उन्हें उनका माइंड क्लियर है, उन्हें एतमाद है अपनी बच्ची पर, उन्हें इस चीज का कोई इशू नहीं है। अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी तरबियत पर, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है कि हमें पूरा यकीन है ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्हें ये परेशानी है कि हमने अपनी बेटी को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना, तो वो तमाम मामलात में वो बच्ची पर गहरी नजर रखते हैं कि ये किससे मिल रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। और बाज़ औक़ात तो वो इस चीज के भी मुखालिफ होते हैं कि बेटी के पास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। तो जब जहां ऐसी बातें होंगी तो फिर मेरा ख्याल है वहां तो सवालात तो पैदा होंगे। जहां इतना दबाव आप डालेंगे वहां पे हमेशा याद रखिएगा, फिर वो दबाव जब फटता है जी तो तूफान आता है। फिर ऐसे स्टेप्स उस बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की, उनको लेने पड़ जाते हैं जो पूरी जिंदगी आपके लिए कभी कभी कहते हैं बहुत ही इबरत साबित होते हैं। तुमने बड़ी अच्छी एक बात की फरहान, मेरे जहन में बात आई, शायद जहन से निकल भी गई है, क्या बात थी भला वो? तुमने एक बात की, को एजुकेशन की बात की कि वो तरबियत पे एतमाद होता है। बिल्कुल दोस्तों, एक इस बात पे बहुत ही छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत कमाल का सर्वे है, खुद करके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोड पे चलिए, अभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो लोग हमें देख रहे हैं, या जब भी आप रोड पे जाएं, जब भी आप रोड पे जा रहे होंगे, अभी आप निकलें घर से बाहर, रोड पे जाएं, यहां से अगले चौक तक जाएं, वहां से होके वापस आ जाएं, आप बड़े इजी सुकून से जाएंगे, सुकून से वापस आ जाएंगे। आप कहेंगे ये भाई ये किस काम को लगा दिया ज़ीशान हैदर ने, ये कौन सा सर्वे है भाई। लेकिन आप कहीं से चोरी करें, फिर रोड पे निकले और एक चौक से जो होके पिछले चौक तक आए, आपको हर बंदे पे डाउट होगा, आपको हर बंदा मशकूक लगेगा कि यार जो भी आपको देख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार ये मुझे उसी निगाह से देख रहा है, इसको कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया। आपको आपके दिल में चोर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत करके आ रहे हैं, आपने चोरी की हुई है, इसलिए हर बंदे की निगाह आपको और ही महसूस होगी, आपके अंदर वो एतमाद नहीं होगा। तो ये दोस्तों, इस बात को उस बात से मैं जोड़ता हूं, जब आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ उनकी तरबियत आप इस तरह से करते हैं, उनके साथ बर्ताव ऐसा करते हैं, वो आपके घर में आपको देखते हैं, आपकी हरकत और सकनात को देख के ही वो बड़े होते हैं ना। तो जब वो इस तरह की चीजें देख के बड़े होंगे तो फिर आपको भी उन पे कभी यकीन नहीं होगा। सिंपल है, जब आप ही आप खुद अच्छे होंगे, आपका खुद का करैक्टर अच्छा होगा, आपने अपने बच्चों को दिखाया ही होगा कि भाई ये रूल्स हैं लाइफ के, ये अदब है, ये एटिकेट्स हैं, ये करैक्टर किरदार साजी है, ये सब मामलात हैं, तो भाई आपका बच्चा चाहे पाताल पे हो या जहां पे मर्जी हो, वो बच्चा आपका बेहतरीन ही अमल वहां पे दिखाएगा, बिकॉज उसकी पीछे से ही तरबियत है, उसको फीड ही ऐसे किया गया है। लेकिन जब आपके बच्चे को आप जो कुछ खुद कर रहे हैं वही आप, जब जाहिर बात है उसने फिर तो करना तो वही है। ये कोई होता है जो बच्चा खुद से रिसर्च करके मेहनत करके उस खानदान की रीत को जरा तोड़ दे। तो जब आपका बच्चा ये सब कुछ देखेगा तो चाहे आप उसको को एजुकेशन में डालें, को एजुकेशन में नहीं डालेंगे तो वो अपनी एजुकेशन से छुट्टी करके को एजुकेशन के गेट के बाहर खड़ा होगा जाके सजा के अपनी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली द बेसिक थिंग इज दैट कि आप लोगों ने अपनी तरबियत को, अपने किरदार को सबसे पहले ठीक करना है, तभी आपके बच्चे भी
उन्हीं चीजों को देख के चलेंगे, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। दोस्तों खूबसूरत शख्सियत को फरहान अनवर भी हैं हमारे साथ। अच्छा जी, जोया अली हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी खुदा का शुक्र है। फरहान कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? नजर आ रहे होंगे कि ये भी ठीक है जी। कहाँ से हैं आप? फरहान पूछ रहे हैं, जरा इनको बताइए, ये आपकी डिटेल जानना चाहते हैं। अच्छा, कासिम अली जाफरी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं जी ऐसा ही है जिशान भाई। आई थिंक इसी बात पे इन्होंने एग्री किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम, बहुत खुश रहो यार। अच्छा, जहां भी यार आप लोग हैं, मैं चाहता हूं आप लोग अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज प्लीज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना थॉट भी शेयर किया कीजिए। होता कुछ नहीं है, जाना आपका कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उस बात से हमें भी एक सोच मिलती है और कुछ सीखने को मिलता है। तो अपनी भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किया कीजिए। दोस्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं फरहान जी। तो इसी तरह बात से बात निकलती है। आप आइए मस्त FM 103 पर, इस वक्त हम लाइव हैं, तो आया है हमें अपने होने का एहसास दिलाइए। फरहान, हमने इससे पहले चंक में हमने बात की है कि पॉजिटिव दोस्ती की, अच्छे दोस्त साथ जिंदगी में खुलूस मोहब्बत चाहते हैं, ये सारी चीजें जी। अब हम आते हैं उस दोस्त की तरफ, उन दोस्तों की तरफ, जिस तरह मैंने बात की कि बुरा वक्त आईना होता है दोस्ती का। जब बुरा वक्त आता है तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं और आपकी जिंदगी में फकत अच्छे अच्छे लोग ही रह जाते हैं जो आपके खुलूस वाले दिल से दोस्त होते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ दोस्त होते हैं कि जब आप पे बुरा वक्त आता है, जब आप गली में इंटर होते हैं, तो वो सामने आके देख के फौरन आपको देखो गली, ओ इधर आउंडे रफीक आउंडे, इधर हो जा इधर हो जा। वो गली पलट लेते हैं। क्यों? कहते हो ने फटीक पाउनी, तेन पता है हालात नहीं चंगे, आमी ने 500 मंग लेना, 400 मंग लेना है, कह देना, इन्हें कहना मेरा काम करा दो ने। ऐसे भी दोस्त होते हैं। उन दोस्तों के बारे में क्या कहोगे? अच्छा, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ कह लें कि वो सीढ़ी पर चढ़ा के ना फिर सीढ़ी खींच लेते हैं। हाय 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 हाय, वाह। तो मेरा ख्याल है दोस्तों में तो ये नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कह लें कि उनका ना अगर नाम ही रख दिया जाए कि भैया जब भी मिलना है जी उधार चाहिए, आपको दे देंगे, और वो फिर ऐसा होता है कि भी कश्मीर की आज़ादी तक वो वापसी नहीं होगी उसकी। तो मेरा ख्याल है, देखें, दोस्तों के काम आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिनकी नीयत ही ये है कि भाई हम ये अब हमारे हाथ आ गया है तो छुरी इस पे ताजा ताजा फेर ले। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा, ये भी एक अलग पहलू है। फरहान ने बात की कि दोस्तों के काम आना अच्छी बात है, बाकी भाई दोस्तों के काम आना अच्छी बात है, लेकिन ये नियत रख के दोस्ती करना कि मैं इससे कोई काम लूंगा जी, ये दोस्ती की सबसे बुरी मिसाल है। तौहीन है मेरे ख्याल से दोस्ती की तौहीन। अक्सर मैंने ये देखा है दोस्तों में इस तरह की बात होने, यार मैं तेरे वो काम आया, मैं तेरा ऐदा कीता सी, मैं ओदा कीता सी, याद नहीं तेनू जो तू इंज हो गया सी तो मैं इंज कीता सी। मैं उस शख्स को दोस्त ही नहीं मानूंगा जो कभी भी दोस्ती के रिश्ते में बंध के आपकी कोई हेल्प करता है, मुश्किल हालात में आपका साथ देता है, आपके साथ खड़ा होता है, और कल को वही आपको जतला रहा हो, वो आपका दोस्त कभी था ही नहीं। वो उसने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि इस हाथ से ले इस हाथ से दे, आज मैं तेरा काम कर रहा हूं, कल तू मेरा काम करेगा। एक सिंपल सी बात है, आज आप किसी दोस्त के पास गए हैं, उसने आपको कुछ चाय पानी पिला खिला दिया, तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है हमारे माशरे में कि कल हम उससे बात कर रहे थे दोस्तों के ऊपर, तो मैं बता रहा था कि हमारा एक दोस्त है, उसके पास हम लोग काफी बैठते थे, खेलते थे वहां पे, और काफी सीटिंग होती थी, एकेडमी थी वहां पे हमारी एक म्यूजिक की। अच्छा, तो वो जो दोस्त है ना, उसके काफी सारी हर दोस्त के साथ आपका अपना अपना कि यार भाई तू, मैं काम नहीं मेरा कर रहा, या यार ये हो रहा है वो हो रहा है, वो मेरे काहे का दोस्त होगा जो मेरा काम नहीं आएगा, ये वो। तो मैंने फिर उससे ये बात की, मैंने कहा भाई अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त समझता है और अगर तू चाहता है कि ये दोस्त मेरे साथ रहे, तो मुझसे कोई उम्मीद ना लगाना कभी। क्या बात, मुझसे कोई उम्मीद ना रखो कि यार ये मेरे काम आ जाएगा, ये मेरा वो काम निकलवा देगा। अगर तू इस तरह की उम्मीद रखेगा तो इस रिश्ते का नाम दोस्ती नहीं होगा, इस रिश्ते का नाम होगा लालच, इस रिश्ते का नाम होगा तमा, इस रिश्ते का नाम होगा खुद गर्जी, इस रिश्ते का नाम होगा अपने अपने मफादात की तलाश, टाइम पास, इस रिश्ते का ये नाम होगा। अगर दोस्त तुम समझते हो ना, तो दोस्त कभी भी आपको कहने की जहमत ही नहीं देता। ऐसे ही है। मैं देख रहा हूं फरहान को, एक मिसाल दे रहा हूं, फरहान को इस वक्त प्यास लगी है और इसको पानी की जरूरत है, तो मेरे पास पानी है, तो मैं अगर इसका दोस्त हूं
तो मैं इसको कहने नहीं दूंगा कि भाई ज़ीशान यार बहुत प्यास लगी, मुझे पता है मैंने इसको पानी दे देना है, तो भाई ये पानी पी लो क्योंकि मेरे वो बस में है। अगर मेरे बस में नहीं होगा फिर ये मुझे कहीं जाके कहेगा, मैं भी कहूंगा। सोचते हैं भाई, दोस्त वो होता है जिसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस कर लेता है आपके मन की बात को, आपके ख्यालात को, आपकी फिक्र को, वो है दोस्त आपका। जब आप दोस्तों से उम्मीदें लगा लेते हैं, बल्कि दोस्तों से नहीं किसी से भी, दोस्तों उम्मीद का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है, इसलिए उम्मीदें ना लगाया करें लोगों से। इतनी उम्मीद लगानी है तो फकत खुदावंद मुताल की जात से लगाइए, क्योंकि वही है जो हर उम्मीद को पूरा करता है। उसके अलावा ये दुनिया कभी उम्मीदों को पूरा नहीं करती, बल्कि उम्मीदों को बहुत बुरी तरह तोड़ देती है। दोस्ती एक ऐसी फील है, एक ऐसी नेमत है खुदा की जी, जिसके बगैर जिंदगी तकरीबन नामुकम्मल ही है। बिल्कुल ऐसा ही। फरहान अनवर दोस्ती के ऊपर क्या कहना चाहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे खाने में आपको नमक नहीं नजर आता ना, और वो ना हो तो खाने का जायका नहीं होता, ऐसी जिंदगी में मजा नहीं अगर आपके दोस्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दोस्त आपकी जिंदगी का सहारा है। आपके मूड को देखें, आप जब गमगीन होते हैं और दोस्तों में बैठते हैं तो अपने सारे गम भूल जाते हैं, और वही अगर आप टेंशन में हैं, परेशानी में हैं और दोस्त नहीं मिल रहे, तो वो गम और वो परेशानियां दिन ब दिन वो बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोस्तों का साथ होना और उनका ये एहसास दिलाना कि वो आपके साथ हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और हम जितने भी दोस्त हैं, हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों का मान हमेशा रखें। इस मटीरियलिस्टिक दौर में आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने काम और मकासद के हसूल के लिए दोस्ती निभाते हैं या दोस्ती रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो दोस्त है ना, वो कहने के तमाम जो चीज़ों से बालातर है, तमाम मफादात से, तमाम ज़रूरतों से, और तमाम आपके जो अपनी सिर्फ ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए दोस्त नहीं है। दोस्त वो है कि उसको आपसे कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ है, और जब तक वो आपके साथ है तो ज़िंदगी की एक आस जुड़ी हुई है और ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरा ख्याल है दोस्ती की खूबसूरती है और जिंदगी है। भाई ये ना 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 मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो आप तो भाई यहाँ दोस्ती की तारीफें कर रहे हैं, इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, अगर इतना ही कुछ अच्छा है तो कौन है जो कहता है कि दोस्तों की शिकायत करूं मैं, ये भी मुझको गवारा नहीं है। भाई दोस्तों ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, वो भी तो दोस्त ही होते हैं। ये देखें, ये बराबर नहीं है, ये देखें, इसी तरह हर इंसान बराबर नहीं है। तो फिर आगे यहाँ पे दोस्ती की बिल्कुल यूं कसीदे पढ़ रहे हो, तो ये भी तो बताएं कि दोस्ती में ऐसा भी होता है, आस्तीन के सांप भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसलिए दोस्त हम बात कर रहे हैं जी, दोस्त के ऊपर। तो दोस्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आस्तीन के सांप है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बहुत मुखलिस होते हैं, कुछ लोग बहुत सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। ये सारे दोस्त होते हैं। दोस्ती से क्या इंसान पाता है, क्या खोता है? फरहान, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आपका इशारा उन दोस्तों की तरह है। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ऐसे भी लोग जिंदगी में होते हैं। और मैं सख्त जुमला आज कहना चाहूंगा, देखें, अरे ना अल्लाह ने, अरे जरा ध्यान से देखिए, अल्लाह ने मखलूकात बनाई है, उनमें जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, इंसान भी हैं। जो जानवर है ना, उनमें पता है कि ये गिरगिट है, ये शेर है, ये बिच्छू है। इंसानों में ऐसा नहीं है। आपको बज़ाहिर एक बंदा नजर आ रहा है बड़ा डिसेंट सा, क्या बात है जनाब, क्या कहने हैं, लेकिन अब उसके अंदर सांप छुपा बैठा है, उसके अंदर बिच्छू छुपा बैठा है, उसके अंदर गिरगिट छुपा बैठा है। ये जब आपके मामलात होते हैं ना, तब आपको पता चलता है।